हाय साजी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। साजिस के लिए क्या मैसेजेस है गाइस? प्लीज़ एक्सक्यूज़ बैकग्राउंड साउंड के लिए, बिकॉज यहाँ पर पूजा चल रही है, राइट? सो इट्स वेरी क्राउडेड। ओके, कोई यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अलोन फील कर रहा है। आई फील कि रेयर है कि आप बहुत अकेला फील करते हो साजी। इट्स लाइक यू आर हैप्पी इंडिपेंडेंट, बट समवट आपको थोड़ा सा अकेला भी फील होता है, या यू जस्ट गॉन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ी थी आपको। आप कुछ बर्डन्स थे जो आप अभी भी कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो। प्रॉब्लम अपने कार्मिक्स के साथ आपका टाई अप अभी भी पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हुआ है। आप स्टिल ऐसे सिचुएशन में हो जो आपको पूरी तरीके से उस फ्लुएशन में नहीं आने देता है जहाँ पर आप होना चाहते हो, ठीक है ना? या बट देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके लिए वाइट फ्लावर्स बहुत लकी होंगे, या आपको वाइट फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है? देयर इज समथिंग अबाउट द वाइट फ्लावर्स। एक कोई इंसान है जो अलार्म क्लॉक की तरह आपके सिस्टम में बजता रहता है, ठीक है? देयर इज समबडी जिसे आप बहुत ही नेगेटिव वाइब से देखते हो। प्रॉब्ली वो अपने साथ बहुत सारे बर्डन्स ले करके आते हैं आपके एनर्जी फील्ड में। दिस माइट बी योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो अपने कार्मिक्स के साथ डील करते हैं। एंड आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट लाइफ लिव कर रहे हो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और उनकी एनर्जी आपके फील्ड में एंटर करते ही आप थोड़ा सा बर्डन फील करते हो, एंड यू फील लिटिल टेकन बैक एट टाइम्स, बिकॉज प्रॉब्ली वो अभी भी बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में है, या उन्होंने अभी तक अपना क्लेंजिंग वर्क नहीं किया है, ठीक है? सो इससे आपको थोड़ा इट्स लाइक आप अपने पर्सन को मिस भी करते हो, बट उसके एनर्जी को एंटरटेन करने से आप बहुत ड्रेन्ड भी फील करते हो। लुक एट दिस पर्सन फेस, ये नीचे जो है, ऐसा लगता है जैसे रिश्ते का पूरा बोझ आपके कंधे पर है, एंड ज़बरदस्ती आपके इसे एक आपको पर्सन बहुत सारे कार्मिक्स के साथ डील करते हैं, अननेसेसरी वट एवर उनके रीजंस है, और वो उन सारे अननेसेसरी चीज़ों को आपके तरफ लेकर के आ जाते हैं। द लेटर पी माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। PL मेरा सर खुजला रहा है इस वक्त। आपके क्राउन चक्र एक्टिवेशन में इस वक्त आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो सकता है, ठीक है? आपको रह के आपको इस एनर्जी फील्ड में ना आपको ऐसे बहुत चैलेंजिंग फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप ये पर्सन आपको आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करवा देता है। लाइक बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, जानबूझ के वो आपको परेशान करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, और फिर जैसे वो बिहेव करते हैं ना रेकलेसली, उनके साथ डील करते करते आप भी आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने लग जाते हो। लाइक जो आप हो नहीं, आप वैसे बिहेव करने लग जाते हो। इट लाइक कई बार वो चीज़ उनकी नेगेटिव वाइब ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। इट्स लाइक वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के बात करते होंगे, चिल्लाते होंगे, नॉनसिकल बातें बोल के झगड़े करते होंगे, ज़बरदस्ती का ड्रामा क्रिएट करते होंगे, और उनके साथ डील करते वक्त ये जो भी कार्मिक है आपका, उनके साथ डील करते वक्त आप भी थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने लग जाते हो। एंड कई बार आपको आपके ट्विन से भी बहुत आई एम हियरिंग आपकी नाराज़गी है कि वो क्यों इतने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं। लाइक जब आप अपना क्लेंजिंग वर्क कर चुके हो तो फिर वो अपना क्लेंजिंग वर्क क्यों नहीं, ये एक इंटरनल नाराज़गी है आपके भीतर दैट आई जस्ट नोटिस्ड। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड सी आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो जब भी आप रियलाइज़ करते हो कि आपका पर्सन अपने आप को लेकर के बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। लाइक वो दुनिया का बेस्ट डिज़र्व करते होंगे, पर वो अपने आप को उस तरीके से आईने में नहीं देखते। वो हमेशा वो थर्ड डायमेंशन के एनर्जी में खो जाते हैं, एंड कई बार आपको
तकलीफ़ होता है कि एक डिवाइन बीइंग होने के बावजूद भी वो कैसे कार्मिक्स के बीच में उलझे पड़े हुए हैं एंड योर हियर फीलिंग लोनली। इट्स लाइक आप अपने पर्सन को बहुत मिस भी करते हो, यू मिस देम, यू लव देम, यू वांट देम, आप चाहते हो कि वो आपके साथ हो, बट देन दे आर बिजी विद द कार्मिक्स। आई एम हियरिंग कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के इन कार्मिक्स को एंटरटेन करते हैं। इट्स लाइक वो अपने सॉरो एंड इन पेन में बहुत कंफर्टेबल हो गए, उन्हें सुख भाता नहीं है, ऐसा टाइप एक फीलिंग आ रहा है। और इन सारी चीज़ों से आपको बहुत दुख होता है या आप थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप उनकी एनर्जी फील होते ही, उनके बारे में सोचते ही आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो। सो आई बी जस्ट तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आई जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन। इस सिचुएशन में मेरे साजी को क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मेरे साजी को क्या करना चाहिए? एंड कब ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया इनके पार्टनर के? कैन यू प्लीज गिव मी अ टाइम लाइन प्लीज़? वी हैव इंटीग्रेशन। आपको अपने मैनिफेस्टेशन और अपने रियूनियन की तरफ आप जो मेहनत कर रहे हो, चीज़ें चाहे फिजिकल रेल में कैसे भी दिखे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम हर सेकेंड ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, राइट? चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। कुछ लोग पिट के ट्रांसफॉर्म होते हैं, कुछ जानबूझ के ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो आप जानबूझ के ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका पर्सन प्रॉब्ली धक्का खा करके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बट आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपकी रियूनियन एनर्जी यहाँ पर बहुत मस्त है, ठीक है? सो थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर साजी, उसका टेंशन मत दो। देयर इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग दैट नीड्स टू टेक। आप शायद कहीं पर ट्रैवल करने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? एंड दैट इज़ द नंबर 8। देयर इज़ समथिंग अबाउट 8। अच्छा, ये वाला जो रोमन नंबर है ना, ये कौन सा नंबर है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, ठीक है? इन दोनों नंबर्स को। एंड दीज माइट बी द नंबर जब आपका जन्म हुआ था या आप इस डेट पे मिले थे, ठीक है? या दिस इज़ जस्ट विद इन लाइक 8 मंथ्स आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे एंड यू विल कम इन टू दिस हार्मोनियस एनर्जी जहाँ पर आप अपने आप में आ पाओगे। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोगों के लिए ये 8 दिन 8 घंटे है। इट्स नॉट टू मच ऑफ टाइम, ठीक है? डिपेंडिंग कि आप कहाँ तक अपना इनर वर्क आप कर चुके हो। द नंबर 8, ठीक है? ओके, यू नीड टू मेडिटेट मोर साजी। आपको और मेडिटेशन करना होगा और मंत्र जाप्स करने होंगे, बिकॉज आपके पास बहुत कार्मिक डेप्स है जो आपको पे ऑफ करना है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ आपके थर्ड आई बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है, ठीक है? या इस टाइम पे थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस था वो हटने का, बिकॉज ये क्लाउड्स हट रहे यहाँ से। सो आई हैव गॉट अ फीलिंग कि ये जो क्लाउड्स है ये हटेंगे, चीज़ें आप और बेहतर तरीके से देख पाओगे। एक मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, प्रॉब्ली एक लेटर आ रहा है, हैंड रिटन लेटर आ रहा है, उसमें कुछ सच ऐसे लिखे होंगे जो आप सुनना नहीं चाहोगे। प्रॉब्ली जब आपको रिसीव होगा वो लेटर या वो मैसेज जब आपको रिसीव होगा, आप प्रॉब्ली उसको अवॉइड करना चाहोगे। वो लाइक नहीं, मुझे नहीं देखना है, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, फिर से मुझे उस एनर्जी में एंटर नहीं करना, बिकॉज यू फील बर्डन बाय योर पार्टनर, ठीक है ना? उनके लैक ऑफ क्लेंजिंग की वजह से। सो आप पहले राउंड में वो लेटर पढ़ना नहीं चाहोगे, उस मैसेज को देखना ही नहीं चाहोगे, पढ़ना ही नहीं चाहोगे, ठीक है ना? बट देन एक लेटर आ रहा है आपकी तरफ। ओके, देयर इज़ अ सोल फैमिली मेम्बर जिसके लाइफ में कुछ तकलीफ़ आने वाली है, ठीक है? एंड यू नीड टू बी देयर फॉर देम, ठीक है ना? आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर को आपकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है एंड यू नीड टू हेल्प देम आउट, ठीक है? वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे एंड ऐसे में वो आगे से आकर के आपसे हेल्प मांग सकते हैं।
या बियॉन्ड इल्यूजन, आप एक्चुअली इल्यूजन के पार्ट देख पाओगे। सी कई बार क्या होता है ना, जब दूसरों के साथ कुछ हादसे हो रहे होते हैं, हम उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, ठीक है ना, बट जब हमारे खुद के साथ कुछ इशू होता है, ठीक है ना, कई बार हम फट से पकड़ नहीं पाते, होता है स्पेशली जब थर्ड आई क्लोज रहता है, तो हम इमीडिएटली पकड़ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, ठीक है। ऐसे में हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स या जो हमारा अपना है वो ठीक देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम, और वो हमें हेल्प कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस सोल फैमिली मेम्बर के लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई एम हियरिंग कि काफ़ी लंबे समय से उनके लाइफ में कोई गड़बड़ चल रही है, पर समहाउ वो उसे देख नहीं पा रहे, पर वही उलझन है जिसके वजह से उनकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर के है, और उसे आप देख पाओगे और आप उसे उस इशू को डीकोड कर पाओगे, आप उन्हें हेल्प कर पाओगे, तो वो आगे से आकर के आपसे हेल्प मांग सकते हैं। आप उनकी हालत को देख करके आप समझ जाओगे कि कुछ इशू है, इट्स लाइक उनके ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वी हैव गॉट द लीप ऑफ फेथ, वो आपकी बात सुनकर ही दिल टेक द लीप ऑफ फेथ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, जो हेल्प मांगने के लिए आपकी तरफ वो चिट्ठी लिखेंगे, ठीक है ना। एंड यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, वो भी लीप ऑफ फेथ लेकर के ही आपको चिट्ठी लिखेंगे, प्रॉब्ली बिकॉज आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक कोई बात नहीं हुआ है, ठीक है, बट दे फील गाइडेड, वो भी गाइडेड फील करेंगे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड दे रियलाइज़ कि शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि आप दोनों ने ठीक से एक दूसरे की तरफ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो फील गाइडेड कि आप वो चिट्ठी पढ़ो, और अगर कोई सामने से हेल्प मांगने के लिए आ रहा है, चाहे आपका सोल फैमिली मेम्बर हो या आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो, आप उनकी हेल्प करो, आपके पास उनके सवालों के जवाब होंगे। इट्स लाइक डिवाइनली गाइडेड, आपको एपिफनी मोमेंट्स मिलेंगे जिससे आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, वी हैव द माइजर। आप प्रॉब्ली इस पर्सन को थोड़ा सा सेल्फिश देखते हो, ठीक है, जो आपकी तरफ मूव करे। अब मैं आपको कुछ क्लूज दे रही हूँ कि कौन आ रहा है आपकी तरफ। अगर ये आपका कार्मिक है, ठीक है, आप यू नो कि ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है, पहले भी आपने इन्हें हेल्प किया है और ये आपसे हेल्प लेकर के भाग गए, या फिर ये आपके बर्थ राइट्स को चुरा करके ऑलरेडी बैठे हुए, बट दे नीड योर हेल्प, ठीक है, दे नो दैट यू कैन ओनली हेल्प देम, ठीक है ना। और आप में से कुछ लोग शायद आप अपने पार्टनर को ही थोड़ा कार्मिकी देखते हो, बिकॉज वो कार्मिक के साथ डील करते करते उनका ऑर्डर फील थोड़ा सा टेंटेड हो गया होगा, एंड यू ऑलवेज फेल्ट, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन टॉक्सिक है। प्रॉब्ली जब आप मिले थे एक दूसरे से, तब आप दोनों ही कार्मिक एनर्जी में होंगे, लाइक अनअवेकन थे, ठीक है ना। एंड मिलने के बाद ही आप लोग की अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, एंड देव चेंज्ड, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। या ये जो साइलेंस है ना, ये टूटेगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो चुप्पी, आपका पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि अपने आप को ट्रूथफुली एक्सप्रेस ना कर पाना आप दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, ठीक है ना। इन ट्विन कनेक्शन, इन सोलमेट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करो, एंड ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, दे आर रेडी टू ब्रेक दिस साइलेंस, एंड दे विल, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। एंड आई एम क्लियर अबाउट दिस कि आप पहले राउंड में सुनना नहीं चाहोगे, या बट दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग दैट कंप्लीशन जो आप ढूंढ रहे थे। वो कुछ वक्त के लिए आपको थोड़ा हर्मिट मोड पे भेज देगा, बिकॉज जो सच यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, इट्स मोर लाइक कन्फेशंस होंगे। आपसे हेल्प लेने से पहले आप में से कुछ लोगों के लिए जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करना ही उन्हें हील कर देगा। आपसे वो क्षमा मांगेंगे, या दिल आस्क यू टू सॉर्ट समथिंग आउट, कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करने की वो कोशिश करने के बारे में वो आपसे कहेंगे, ठीक है ना। ये रात के टाइम पे हो सकते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डार्क एंड इन कार्ड्स हियर, तो ये एकदम अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे का टाइमिंग हो सकता है जब ये मैसेज आप तक पहुंचेगा, या फिर वो कांटेक्ट करेंगे आपको इस टाइम पे।
आप में से कुछ लोग ऐसे रात के टाइम पे एक दूसरे को मिस करते हो, एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने ट्विन को याद करते हो, आपका ट्विन भी उसी टाइम पे आपको याद करते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड। वो हर चीज़ को आपके साथ कंपेयर करते हैं। या यू, आई सेड यू ऑल ग्रू अप। जब आप लोग मिले थे, यू ऑल आर वेरी इमेच्योर्ड, आप लोग की अवेकनिंग नहीं हुई थी, एंड नाउ यू ऑल हैव ग्रोन अप एंड यू ऑल आर रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। इट्स लाइक उनका कार्मिक्स के साथ अपने कार्मिक डेब्ट्स को पे ऑफ करने की वजह से, लाइक दे वर बिजी, ठीक है ना, कि वो कार्मिक डेब्ट्स पे ऑफ करें, तब तक उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो किसी भी सेकंड इस बर्डन को ड्रॉप कर सकते हैं। दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। और उनकी चुप्पी तोड़ते ही आप दोनों की जो रियूनियन की जो गाड़ी है वो एकदम रॉकेट स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। या आपको रिसेप्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा रिसीव करने में, एंड पास्ट में आपके पर्सन को शायद आपका प्यार रिसीव करने में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए आप उन्हें अपने प्यार से भर देना चाहते थे। यू वांटेड टू गिव द बेस्ट टू योर पर्सन, लाइक उभर के आपका प्यार उनके तरफ ऊज होता होगा, एंड आपका पर्सन उसे रिसीव नहीं कर पाते थे, बट नाउ दे विल, ठीक है। दिस इज़ समथिंग दे नीड टू हील। इट्स लाइक एनर्जीज कहीं ना कहीं फ्लिप हो गई। पहले वो आपके प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहे थे, और अब इस वक्त आप उनका प्यार रिसीव नहीं करना चाहोगे, बट द कार्ड्स आर सेम, लाइक रियली टेक दैट लीप ऑफ फेथ। यू विल बी सरप्राइज कि आपका पर्सन कितना चेंज हो गया। बहुत समय निकल गया, आई एम हियरिंग। ये चुप्पी तोड़ना ही आपके रियूनियन को आगे लेकर के जाएगा। आपको थोड़ा सा, आई एम हियरिंग, आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा कि क्या फ़ायदा, वो आएंगे, बात करेंगे, फिर तो गोष्ट ही करने वाले हैं, भागने ही वाले हैं। नॉट एक्चुअली वो हल्के हल्के हाई हलो से स्टार्ट करेंगे, एंड देन एकदम से हड़बड़ा के सारी बातें बोलने लगेंगे, एंड ये सच कुछ वक्त के लिए आपको हर्मिट मोड में पहुंचा सकता है। इसलिए आप इंट्यूटिव लेवल पे आप फील कर पाओगे कि बॉस ये जो सच है ना थोड़ा पेनफुल है मेरे लिए। तो इस बार आप थोड़ा सा पीछे हटने वाले हो, हर्मिट मोड पे जा कर के चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। उनकी सच, उन्होंने उस कार्मिक एनर्जी में कार्मिक्स के साथ डील करते वक्त जो टॉक्सिक बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट किया है, आपके पीठ पीछे जो भी उन्होंने किया था सिचुएशन के हिसाब से, उन्होंने अलाउ किया उन टॉक्सिक एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया। तो उन अपने लो वाइब्स में उन्होंने जो कुछ भी किया, जब वो आपको कहेंगे, इट्स गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट अ लिटिल बिट। और इंट्यूटिव लेवल पे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, यू विल बी लाइक थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड। उन्हें इस बात का डर भी है कि शायद आप ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, बट यू वांट टू टेक दैट टाइम आउट। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को एम्ब्रेस करने में। ये चॉइस आपके पास रहेगा साजी, कि आप क्या करना चाहते हैं सिचुएशन में, या इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ टावर मोमेंट फॉर यू। ये सारा सच आपको थोड़ा सा हिला देने वाला है। ये बट देन इट्स ऑल डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए होगा। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड साज कि ये स्कॉर्पियो सीज़न आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, ठीक है ना। जो चीज़ आप सुनना नहीं चाहते हो, आपको वो सुनना होगा, ठीक है। वी हैव द सोलमेट कार्ड। आपको इस वक्त अपने सोल फैमिली के करीब रहना चाहिए, क्योंकि आपके सोल फैमिली मेम्बर्स आपको इस वक्त एम्ब्रेस करेंगे, आपके हील करने में आपको हेल्प करेंगे। दे विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू। ओके साज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।